अगला पाठ हमारा क्या है? वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसका अर्थ क्या होता है कि विद्युत धारा भी क्या करती है? चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। इसके बारे में इस पाठ पढ़ने वाले हैं। इससे पहले यह अवधारणा प्रस्तुत की गई थी कि अगर किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ेंगे दो चीज़ कि विद्युत धारा उत्पन्न होगा तो वैद्युत क्षेत्र के साथ क्या उत्पन्न हो जाए? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। यानी विद्युत धारा भी क्या उत्पन्न करती है? चुंबकीय क्षेत्र। दिमाग में नहीं पड़ा कुछ भी तो आइए, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? एक प्रकार का ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई वस्तु क्या किसका अनुभव करे? चुंबकीय बल का अनुभव करे। अरे जी, हर गुंडे का क्षेत्र होता है कि नहीं होता है? इसका भी क्षेत्र होगा। ये अपने क्षेत्र का मालिक है। चुंबक के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें वस्तु किसका अनुभव करती हो? चुंबकीय बल का अनुभव करती हो, उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। किसी को दिक्कत इसमें जी? फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं, सुनिए। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसमें या उसके आसपास रखी वस्तु किस बल का अनुभव करेगा? चुंबकीय बल का अनुभव करेगा। उसे क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। यह चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेट के चारों ओर पाया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि चुंबक में कितने सिरे होते हैं? दो ध्रुव होते हैं, दो सिरे, दो ध्रुव, दो पोल होते हैं। एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। और चुंबक के चारों ओर ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई वस्तु रख देंगे जो लौ अयस्क वाला पदार्थ हो, जैसे एल्युमिनियम हो, तांबा हो, लोहा हो, उसको उसके चुंबकीय क्षेत्र में लाकर रखेंगे तो यह चुंबक क्या करेगा? उसको अपनी ओर खींच लेगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया? उसको चुंबक के क्षेत्र में रखा था। किसके चुंबक क्षेत्र में? चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में। इसीलिए हम कह सकते हैं कि उस चुंबक के चारों कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के क्षेत्र में अगर कोई वस्तु रख देंगे तो चुंबक क्या करेगा? उसको अपनी ओर खींच लेगा। ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा कोई नई अवधारणा नहीं है। इससे पहले भी इसे बनाया गया है, खोजा गया है। देखो, आज से लगभग 2000 साल पहले विद्युत धारा और चुंबक के बारे में लोगों को ज्ञान था, लेकिन वे इसे अलग अलग मानते थे कि विद्युत धारा अलग है और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव अलग है। और ये कहाँ तक चला? 1820 तक चला। 1820 से पहले के जो वैज्ञानिक थे या जो दार्शनिक थे, जो घूम कर खोजा करते थे कि कौन सा अनुसंधान ये है वो है, तो उन लोगों ने यह प्रतिबंध निकाला कि विद्युत धारा का क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय प्रभाव मैग्नेट का वो क्या है? अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक आए 1820 ईस्वी में। उनका नाम क्या है? हैंस क्रिश्चियन आरस्टेड। ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं? डच वैज्ञानिक हैं। डच एक निवासी हैं, देश के निवासी हैं। डच जो होते हैं वे हालैंड, जिसका उपनाम क्या है इस समय? नीदरलैंड है। नीदरलैंड की टीम है ना जी। उत्तरी पश्चिमी यूरोप में एक देश है, कौन? नीदरलैंड। नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है? हालैंड। और से मतलब ये पुराना नाम हालैंड है, नया का नाम नीदरलैंड है। हालैंड अथवा नीदरलैंड के निवासियों को क्या कहते हैं? डच कहते हैं। यही डच जो थे 1600 ईस्वी में हमारे भारत देश में क्या आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे। बदमाशों सब अंग्रेजों के साथ मिल के पूरा देश को लूटा पड़ा 248 साल तक। बाप रे, मतलब दिमागे खुद पर किया जाता है जी। 248 साल तक हमारे देश पर इन्होंने क्या किया? लूटपाट की। मतलब लूटपाट नहीं किया, दूसरे तरीके से हमारे देश को लूटा, जिससे दूसरों को दिक्कत ना हो। समझ ना? जैसे कहने कि किसी व्यक्ति को तुरंत लूट लो, जैसे बैग लेकर पैसा जा रहा हो तुरंत लूट लो, देखे वहाँ मर जाएगा वो। गया सारा पैसा हमारा, बेटे की विवाह के लिए, शादी के लिए ले जा रहे थे, ये लूट के लेकर भाग गया सब। वो एक बैग के वजह मर जाए, वो छटपटाए ना, मर जाए सीधे, है ना जी। लेकिन डच जो अंग्रेज थे ऐसा नहीं किए, आए और धीरे धीरे हमारे देश के खून को चूसना शुरू कर दिए और हमारे देश को गरीब बना कर चल दिए। नहीं तो हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। उनसे तो परेशान थे, जो अन्य जो आक्रमण होते थे हमारे देश पर, उससे अलग भी हमारा देश परेशान था। तो हमारा देश गरीब इन सब के कारण हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण डच वाला है, ये इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो डच निवासी
हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड ने क्या किया? 1820 ईस्वी में बताया, नहीं बाबू, वैद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इन दोनों का संबंध आपस में है। और उसको इन्होंने विज्ञान की जिस शाखा में प्रतिबंधित किया, बताया कि नहीं, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव एक ही सिक्कों के दो पहलू हैं, यानी दोनों में एक दूसरे का संबंध है। उसे विज्ञान की भाषा में वैद्युत चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकत्व कहते हैं। देखो जी, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव के बारे में जो संबंध बताया जाता है उसे वैद्युत चुंबकत्व कहते हैं। इन दोनों में एक ही जैसा संबंध है और उस संबंध को इस पाठ में पढ़ेंगे। इसका सबसे पहला प्रयोग किसने किया? 1820 में डच वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड ने किया। हम लोग इस पाठ में किसके बारे में पढ़ेंगे? चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। किसी को दिक्कत है? चलिए।